सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक पर अलग अलग तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आए हैं। सबसे पहले 1 अक्टूबर को देश के रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी ने बयान दिया कि उनकी सरकार आने के बाद भारतीय सेना बजरंग बली की तरह, हनुमान जी की तरह जागी। मनोहर पर्रिकर जी से पहले भारतीय सेना को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, ऐसा मनोहर पर्रिकर जी ने अपने एक बयान में कहा। इसके बाद कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक टीवी चैनल पर बयान दिया कि पिछले 70 वर्षों में भारतीय सेना के पास वो ताकत, वो शक्ति, वो क्षमता नहीं थी जो इस सर्जिकल स्ट्राइक में आई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और देश के रक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं, अपनी राजनीति के चक्कर में भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास को नकारने का काम मत कीजिए। भारतीय सेना का गौरवमयी इतिहास है, हमारा 1948 का गौरवमयी इतिहास है, हमारा पाकिस्तान को 1965 में पराजित करने का गौरवमयी इतिहास है, हमारा 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने का गौरवमयी इतिहास है, हमारा 1999 का गौरवमयी इतिहास है। भारत की सेना ने 15 वर्षों के कार्यकाल में 9 बार सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की धरती में घुस के पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकवादियों को मारने का काम किया है। यह हमारी सेना का गौरवमयी इतिहास है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत को अपमानित मत कीजिए, शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत को अपमानित मत कीजिए, कारगिल के शहीदों की शहादत को अपमानित मत कीजिए। भारतीय सेना का 70 वर्षों का एक गौरवमयी इतिहास है, आप उसको अपनी राजनीति के चक्कर में अपमानित मत कीजिए। कल एक टीवी चैनल ने और एक दैनिक अंग्रेजी अखबार ने, इंडियन एक्सप्रेस और सीएनएन ने प्रकाशित किया कि पाकिस्तान के द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, उसको पर्दाफाश करने का काम किया। इन पत्रकारों को, इस अखबार की आम आदमी पार्टी सराहना करती है, हम प्रशंसा करते हैं और यही अपेक्षा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सोची थी अपने वक्तव्य में। यही अपेक्षा की थी देश के प्रधानमंत्री से कि पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठ फैलाने का काम कर रहा है, आदरणीय मोदी जी उसका मुंहतोड़ जवाब दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी भावनाओं को समझे बगैर अनाप शनाप टिप्पणी करने में जुट गए। आदरणीय केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी दूसरे दिन आते हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अखबार में अरविंद केजरीवाल तो हीरो बन गए। अभी 2 दिन 3 दिन पहले देश की जनता को मालूम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दरअसल नफरत की राजनीति क्यों करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के अखबार पढ़ते हैं, झूठ फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले पाकिस्तान के अखबार को पढ़ते हैं। मैं श्री रविशंकर प्रसाद जी से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से कहना चाहूंगा
भारत के अखबार पढ़िए। जिस दिन के पाकिस्तान के अखबार आप पढ़े, अगर उस दिन आपने भारत के अखबार पढ़े होते रविशंकर प्रसाद जी, तो आपको दिखता ये कि केजरीवाल ने मोदी की जमकर तारीफ की। आपको दिखता कि केजरीवाल सैल्यूट्स पीएम मोदी। ये भारत के अखबार है रविशंकर प्रसाद जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, इसको पढ़िए। आपको दिखता केजरीवाल ने मोदी को सैल्यूट किया। आपको दिखता कि 100 मतभेदों के बावजूद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत और दुर्भावना की राजनीति में इस कदर बढ़ गए हैं कि उनको हमारी भावनाओं को भी समझने के बजाय उनका एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को किसी भी तरीके से अपमानित करो, किसी भी तरीके से बदनाम करो। जो बात हमने कही नहीं, वो बात देश में प्रचारित की जा रही है। यही है झूठ की मास्टरी भारतीय जनता पार्टी की। हमने कभी नहीं कहा कि वीडियो जारी करो, कह रहे केजरीवाल ने कहा वीडियो जारी करो। हमने कभी नहीं कहा सबूत दो, कह रहे केजरीवाल कह रहे हैं सबूत दो। ये झूठ फैलाने का काम भाजपाइयों को बंद करना चाहिए। और मेरा उनसे निवेदन है कि पाकिस्तान के अखबार पढ़ने के बजाय भारत के अखबार पढ़िए, तो शायद सच्चाई से आपका सामना हो पाए। दूसरी बात, ये जो दोनों नेताओं ने, देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भारतीय सेना के 70 वर्षों के इतिहास को अपमानित करने का काम किया है। जीवीएल नरसिम्हा राव ने, भाजपा के प्रवक्ता ने, भारतीय सेना की शौर्य गाथा को, उनकी शहादत को, उनके गौरवमयी इतिहास को जो अपमानित करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी कहती है, मांग करती है कि तत्काल भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से कि उन्होंने भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास को अपमानित करने का काम किया। आज इस प्रकरण को लेकर हम लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं। दिलीप पांडे जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो इस संबंध में रक्षा मंत्री के वक्तव्य और जीवीएल नरसिम्हा राव के जो वक्तव्य हैं उसको लेके शिकायत भी दर्ज कराने जा रहे हैं। इसके साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज पूरा देश देख रहा है कौन राजनीति कर रहा है। हमने कहा पाकिस्तान के झूठ का जवाब दीजिए। हमने कहा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और संयुक्त राष्ट्र में जो पाकिस्तान झूठ फैला रहा है उसका जवाब दीजिए। क्या कहा गया? गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा केजरीवाल राजनीति न करें। मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली की विधानसभा देश की पहली विधानसभा है जिसने विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करके भारतीय सेना को और मोदी जी को सैल्यूट करने का काम किया। क्या भारतीय सेना और नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट करना राजनीति है? हमने कहा पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए। क्या पाकिस्तान के झूठ को जवाब देने की बात कहना कोई राजनीति है? और आप क्या कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। आज ऐसे समय में जब जानकारी मिली है मीडिया के माध्यम से कि जम्मू के अखनूर सेक्टर में और कश्मीर के कई इलाकों में, बॉर्डर एरियाज में गोलीबारी हो रही है, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए देश के रक्षा मंत्री को दिल्ली में होना चाहिए। वो आगरा में अभिनंदन करवा रहे हैं। रक्षा मंत्री जी आगरा में अभिनंदन करवा रहे हैं, अपने पोस्टर होर्डिंग छपवा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यस्त हैं। अभी शहीदों की चिताओं की आग भी ठंडी नहीं हो पाई है और भाजपाई पोस्टर लगा के वोट मांगने के काम में और चुनाव में फायदा उठाने के काम में लग गए। ये 2 होर्डिंग आई है और इससे अलावा हजारों होर्डिंग हैं जिसमें अपनी ही गौरव गाथा गा रहे हैं। सेना को भूल गए, सेना की शहादत को भूल गए, सेना के त्याग और बलिदान को भूल गए, उनकी चिताओं की आग ठंडी नहीं हुई है भूल गए। अपने पोस्टर लगाकर
प्रचार करने में, चुनाव में वोट हासिल करने में उस काम में जुट गए। मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी में अगर जरा सी भी नैतिकता है तो रक्षा मंत्री के और अपने प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव के बयान के लिए भारतीय जनता पार्टी देश की जनता से और भारतीय सेना से माफी मांगे कि उन्होंने 70 वर्षों के सेना के गौरवमयी इतिहास को अपमानित करने का काम किया।